बोधि वृक्ष के नीचे सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। गौतम बुद्ध थोड़े शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी उनका एक शिष्य उनके पास आया और बैठ गया। उसने मन में उठ रहे सवालों को सीधे शब्दों में पूछा, भंते, क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर मृत्यु को टालने का कोई तरीका होता तो क्या हम उसे रोक सकते? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर उन्होंने धीरे से उत्तर देना शुरू किया। हाँ, मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा जिससे कोई अपने भीतर गहरा ज्ञान पा सकता है और मृत्यु को समझ सकता है। शिष्य चुपचाप सुनने लगा। बुद्ध बोले, मृत्यु केवल एक घटना नहीं है, यह ब्रह्मा द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। जब हम जन्म लेते हैं, हमारी जीवन यात्रा के कुछ पहलू पहले से निर्धारित होते हैं। कब सुख मिलेगा, कब दुख आएगा, कौन सा दिन कठिन होगा और कौन सा विशेष, यह सब पहले से लिखा होता है। लेकिन यह समझ लो, इसे बदला जा सकता है। जो व्यक्ति इसे बदलने में सक्षम होता है, वही अपने जीवन का वास्तविक अधिकारी बनता है। यह शक्ति केवल ज्ञान और अभ्यास से आती है। पूरी दुनिया में 99% लोगों का आत्मबल बहुत ही कमजोर होता है और केवल 1% लोग ही आत्मबल पाते हैं। वह समझ जाते हैं असल में मृत्यु है क्या। वे अपने ज्ञान, ध्यान और अभ्यास से मृत्यु और जीवन के नियम बदलते हैं। उन्होंने जीवन के खेल को समझ लिया। यही असली बुद्धिमानी है। शिष्य ने धीरे से पूछा, भंते, ये कैसे संभव है? क्या वास्तव में कोई अपनी मृत्यु को बदल सकता है? बुद्ध ने कहा, इसके लिए मन को प्रबल करना आवश्यक है। जब मन मजबूत होता है, तभी हम अपनी इच्छा से जीवन और मृत्यु के निर्णय को अपने हाथ में ले सकते हैं। मन को प्रबल करने का मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर भरे अनावश्यक विचारों, इच्छाओं और चिंता को हटाना। जब मन खाली होता है, तब आत्मबल प्रकट होता है, और जब आत्मबल मजबूत होता है, तब समय और मृत्यु का भय हमारे नियंत्रण में आ जाता है। शिष्य ने ध्यान से सुनते हुए सोचा। उसने समझा कि मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे रोका या टाला जा सके। यह केवल वह विषय है जिसे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान से समझ सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, मृत्यु कोई वरदान या दैवी शक्ति नहीं है। यह शक्ति हमारे भीतर है। जो इसे पहचान लेता है, वही इच्छानुसार जीवन और मृत्यु के मार्ग को चुन सकता है। इसलिए मन को प्रबल करना, आत्मबल बढ़ाना और समझना, यही असली साधना है। यह साधना हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है, पर उसे पहचानने और प्रबल करने की आवश्यकता होती है। तुम ध्यान करो, अपने मन को साफ करो, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। जब आत्मबल प्रबल होगा, तब मृत्यु और जीवन दोनों को समझना सरल हो जाएगा, और तब तुम अपने जीवन और मृत्यु का स्वामी बन जाओगे। शिष्य ने मौन रहते हुए बुद्ध की बात को अपने भीतर उतारा। उस दिन उसने सीखा कि मृत्यु का भय केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक मन कमजोर और विचार उलझे हुए रहते हैं। बोधि वृक्ष की छाया में शांति फैली हुई थी। शिष्य ने महसूस किया कि सीख केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास का है। यही वह मार्ग था जिसे अपनाकर कोई अपनी नियति और मृत्यु को समझ सकता है। अगले दिन वही शिष्य फिर बोधि वृक्ष के नीचे आया। बुद्ध मौन थे, पर वातावरण पहले से अधिक शांत था। शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैंने आपके शब्दों पर बहुत विचार किया, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मन को प्रबल कैसे बनाया जाए। जब मैं ध्यान करता हूं, तो विचार अपने आप आने लगते हैं। कभी भय, कभी इच्छाएं, कभी स्मृतियां। इन्हें रोकना असंभव लगता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यही प्रारंभ है। जब मन विचारों से भर जाता है, तभी व्यक्ति जान पाता है कि वह कहां बंधा हुआ है। विचारों से भागना नहीं, उन्हें देखना है। जब तुम उन्हें देखना सीख जाओगे, तब वे स्वयं शांत हो जाएंगे। शिष्य मौन रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मन को मजबूत करना किसी बाहरी शक्ति से संभव नहीं। इसे केवल अभ्यास और जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर को सशक्त करने के लिए श्रम करता है, वैसे ही मन को सशक्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान का अर्थ है हर उस विचार को पहचानना जो तुम्हें बांधता है, और धीरे धीरे उसे छोड़ देना। बुद्ध ने थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या तुम जानते हो कि मन क्यों कमजोर पड़ता है? शिष्य ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है, किसी की प्रशंसा पर, किसी की निंदा पर, किसी परिणाम पर।
जब मन दूसरों के शब्दों और स्थितियों से हिलने लगता है, तब वह अपना नियंत्रण खो देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वही आत्मबल को जानता है। शिष्य ने पूछा, भंते, क्या यह आत्मबल सब में होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, हर व्यक्ति में। यह आत्मबल कोई वरदान नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तब यह शक्ति प्रकट होती है। इस शक्ति को प्रकट करने के 3 मार्ग हैं: सचेत श्वास, एकाग्रता और त्याग। पहला, सचेत श्वास। हर श्वास को देखो। जब तुम श्वास लेते हो तो जानो कि तुम जीवन को ग्रहण कर रहे हो। जब श्वास छोड़ते हो तो जानो कि तुम अपने भीतर की अशांति को छोड़ रहे हो। यह सरल अभ्यास मन को वर्तमान में रखता है और वहीं से शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरा, एकाग्रता। अपने मन को एक बिंदु पर टिकाओ, चाहे वह एक शब्द हो, एक स्वर हो या केवल श्वास की लय। एकाग्रता का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें एक दिशा में प्रवाहित करना है। जब विचार एक दिशा में बहते हैं तो ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है। यही ऊर्जा आत्मबल बनती है। तीसरा, त्याग। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे छोड़ दो। कभी तुम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हो, कभी अतीत के दुख को पकड़ लेते हो। इन दोनों का भार मन को कमजोर कर देता है। जब तुम इनसे मुक्त होते हो, तब आत्मा हल्की होती है और वहीं से भीतर की शक्ति उठती है। बुद्ध के शब्द धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। शिष्य की दृष्टि नीचे झुक गई। उसे समझ में आने लगा था कि मृत्यु को समझने का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि उसे अपनी चेतना में समाना है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु को जीतना किसी देवता की कृपा से नहीं होता, यह अपने मन के स्वामी बनने से होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर शासन करता है, वही अपने जीवन पर शासन करता है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा, तब मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। शिष्य ने गहरी श्वास ली। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कोई चमक नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी समझ। उसे लगा जैसे पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी हो। बुद्ध ने कहा, आज से ध्यान करो, पर किसी परिणाम की आशा में नहीं। ध्यान कोई कार्य नहीं, यह जीवन का अभ्यास है। जब मन शांत होगा, तब तुम देखोगे कि मृत्यु तुम्हारे लिए कोई अंत नहीं रही, बल्कि एक द्वार बन गई है, भीतर के और गहरे अनुभव की ओर। उसने प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से चला गया। बोधि वृक्ष के नीचे केवल हवा रह गई थी, पर उस हवा में अब भी बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे। मन को जानो, आत्मबल को पहचानो, क्योंकि मृत्यु भी उसी के आगे झुकती है। कई दिन बीत गए। वह शिष्य प्रतिदिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। पहले पहल उसके भीतर हलचल थी, विचार, स्मृतियां, भय और इच्छाएं। पर धीरे धीरे वे सब कम होने लगे, जैसे कोई गहरा झील हो जिसमें उठती लहरें एक एक कर शांत हो जाती हैं। उसने बुद्ध के बताए 3 मार्गों, सचेत श्वास, एकाग्रता और त्याग, को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अब वह हर सांस में जीवन को महसूस करता, हर श्वास के साथ अपने भीतर की अशांति को छोड़ देता। वह बोलता कम, सोचता और भी कम। कभी किसी शब्द में नहीं, केवल मौन में वो सीखने लगा था। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल स्थिरता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब बताओ, तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन हुआ है? शिष्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भंते, अब मृत्यु का भय नहीं रहा। अब लगता है जैसे मृत्यु मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। वह तब आती है जब मैं स्वयं से दूर हो जाता हूं। जब मैं अपने भीतर लौटता हूं, तो मृत्यु भी मेरे आदेश में लगती है। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही समझ तुम्हें इच्छा मृत्यु की ओर ले जाती है। इच्छा मृत्यु का अर्थ मृत्यु को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना है। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे भीतर हैं, उसी क्षण तुम अपने अस्तित्व के स्वामी बन जाते हो। शिष्य ने पूछा, भंते, क्या इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इच्छा मृत्यु जान लेता है, वह जब चाहे जी सकता है और जब चाहे जा सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी देह का खेल खेलने लगे। इच्छा मृत्यु का अर्थ है अपनी चेतना को इतना गहरा कर लेना कि मृत्यु अब एक परिवर्तन मात्र लगे। जो इसे जान लेता है, वह मृत्यु का चयन नहीं करता, वह उसके पार देखता है। वह जानता है कि जीवन केवल देह नहीं, चेतना का प्रवाह है।
और जो प्रवाह को पहचान लेता है उसे अंत का भय नहीं रह जाता। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बुद्ध ने कहा, देखो, मृत्यु तब भय देती है जब तुम उससे दूर भागते हो, पर जब तुम उसके पास जाते हो, उसे समझते हो, तब तुम पाते हो कि वह तुम्हें नष्ट नहीं करती। वह केवल तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को मिटाती है। मृत्यु आत्मा के लिए वह है जो अग्नि सोने के लिए है, शुद्ध करने वाली। शिष्य के मन में अब कोई प्रश्न नहीं रहा, वह केवल सुन रहा था, भीतर और बाहर दोनों ओर से। बुद्ध ने कहा, जब तुम ध्यान में इतने स्थिर हो जाते हो कि तुम्हारा मन एक लहर तक न उठाए, तब आत्मबल सर्वोच्च होता है। तब तुम शरीर से नहीं, अपनी चेतना से जीते हो। यही अवस्था इच्छा मृत्यु की है। मृत्यु तुम्हारे पास आएगी, पर तुम उसे केवल एक परिवर्तन के रूप में देखोगे, जैसे कोई वस्त्र बदलना। शिष्य ने सिर झुकाया। उसके भीतर शांति फैल रही थी, पर अब वह शांति निष्क्रिय नहीं थी। वह एक जागरूक शांति थी, जिसमें जीवन का हर क्षण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, याद रखो, मृत्यु को हराना आवश्यक नहीं, उसे समझना आवश्यक है। जब तुम मृत्यु को समझ लेते हो, तब जीवन स्वयं प्रकट हो जाता है, और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है, वही अमृता के अर्थ को जानता है। शिष्य ने नम्रता से कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं। मृत्यु बाहर नहीं, वह केवल भीतर की अज्ञानता है। जब ज्ञान आता है, तब मृत्यु मिट जाती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब तुम्हारा मार्ग आरंभ हुआ है। तुम अब अपने भीतर के स्वामी हो। अब न मृत्यु तुम्हें छू सकती है, न जीवन तुम्हें बांध सकता है। शिष्य ने प्रणाम किया। धीरे धीरे वह वृक्ष की छाया से बाहर चला गया। हवा फिर से वही थी, ठंडी, हल्की और गहरी, पर अब उसमें एक और अर्थ जुड़ चुका था, मृत्यु का नहीं, अमृता का। और बोधि वृक्ष की पत्तियों के बीच मानो समय स्वयं कह रहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों को जीत लिया। इस कहानी में हमने जाना कि जीवन और मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं है। सारा खेल हमारे भीतर चलता है। जो लोग सिर्फ भाग्य और परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं, वे केवल दर्शक बने रहते हैं। लेकिन जो अपने मन और आत्मबल को पहचान लेते हैं, वे वही 1% हैं, जिनकी मृत्यु भी उनकी इच्छा से होती है, जिनका जीवन उनके नियंत्रण में होता है। याद रखो, शक्ति, ज्ञान और नियंत्रण हमारे भीतर ही हैं, और जो इसे समझ लेता है, वह न केवल जीवन को जीतता है, बल्कि मृत्यु भी उसकी मुट्ठी में होती है। धन्यवाद।